लास्ट टाइम हम लोगों ने एलिमेंट्री पैराग्राफ में पहला पार्ट माउथ कंप्लीट किया हुआ था। माउथ में हम लोगों ने टीथ, टंग और सेरेब्रल ग्लैंड्स को पढ़ करके कंप्लीट किया था। नेक्स्ट आज हम लोगों ने माउथ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों को पढ़ना है ईसोफेगस। तो सिंपल सा हम लोग अपना बनाकर देखते हैं क्या पढ़ना हम लोगों को। ईसोफेगस का ईसोफेगस बोला जा रहा है। ईसोफेगस यहाँ पर देखते हैं, ये बना दिया हम लोगों ने क्या, माउथ। क्या बनाया, माउथ के बाद जो भी हमारा आर्गन स्टार्ट होता है, ये बन गया माउथ। माउथ के बाद जो भी हमारी पाइपलाइन स्टार्ट होती है, उस पाइपलाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, और ईसोफेगस के बाद जो भी हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टमक। क्या होता है, ये आ गया हमारा क्या, स्टमक। क्या आ गया, स्टमक। तो ईसोफेगस, ईसोफेगस में आपको क्या क्या याद रखना है, तो बोला जा रहा है माउथ और स्टमक को ज्वाइन करने वाला, माउथ और स्टमक को ज्वाइन करने वाला जो भी हमारा आर्गन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। कह रहा है ईसोफेगस जो है एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है। ईसोफेगस क्या करता है, स्पेशल टाइप का मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या करता है ये, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता क्या है, तो अभी हम लोग समझेंगे। बट इस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से ईसोफेगस, क्या, ईसोफेगस, उसमें फायदा क्या होने वाला है, तो कह रहा है फैसिलिटेट करेगा। क्या करेगा, फैसिलिटेट फूड को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट टू मूव फॉरवर्ड। क्या समझ में आया, फैसिलिटेट करेगा। क्या करेगा, किसको करेगा, फूड को, किसको, फूड को। आओ हम लोग देखते हैं, फिर से समझते हैं। क्या ईसोफेगस जो है वो एक मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट करने में पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या, पेरिस्टैल्टिक। उस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से फायदा क्या होने वाला है, तो कह रहा है कि जो उसमें पाइपलाइन में फूड होता है, उसको क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, या धक्का दे रहा है, या कुछ भी पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश। तो जिससे फूड क्या हो रहा है, आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहा है, टू मूव फॉरवर्ड। फूड क्या, टू मूव फॉरवर्ड। अब लोग देखते हैं ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक हमारा पाइपलाइन है ईसोफेगस, इसका कह रहा है कि ऊपर वाला हाथ हमारा देखना, वो हमने टर्न कर रहे हैं लेफ्ट साइड को, किस तरफ को, और नीचे वाला जो हाथ है हमारा किस तरफ को मूव कर रहे हैं, राइट साइड को। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं तो हम लोग क्या करें, ट्विस्टेड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो ऐसे ही पूरा कितना एरिया है, घुमाएंगे तो ये एरिया क्या होने लगा, कम। तो कह रहा है ऐसी कोई पाइपलाइन होगी, अगर उसको घुमाएंगे हम लोग तो बीच से सिकुड़ेगी, और जब सिकुड़ेगी तो बीच में जो भी चीज़ होगी उसको सिकुड़ती हुई चली जाएगी, तो आगे को चली जाएगी। जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, जैसे दाबते हुए नीचे पर लाएंगे तो सारा पानी नीचे आ जाता है। तो ठीक वैसे ही ये क्या करेगा, ऐसे पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करता है, जिससे ये घूमेगा तो बीच वाला सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा तो नीचे को फूड क्या होगा, आगे को फैसिलिटेट होगा, आसानी से। फैसिलिटेट मीन्स होगा आसानी से मूव कर जाना। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी हमने फूड को, जिससे वो आगे की ओर हो जा रहा। समझ आया सब कुछ। चलो ईसोफेगस में इतना ही तुरंत बनाओ आप। वापस हम लोग आते हैं ईसोफेगस है, इतना ही हमको केवल ईसोफेगस पे ध्यान देना था। ठीक है, और ईसोफेगस आप ध्यान में रखेंगे, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने वाला बीच का आर्गन होता है। ठीक है, ईसोफेगस को हम लोग हटाते हैं। ठीक है, देर अब हमारा नेक्स्ट आर्गन क्या है, स्टमक। क्या है, नेक्स्ट आर्गन हम लोग पढ़ेंगे स्टमक। जैसे हम लोगों ने फूड खाया, जो भी खाना खाते हैं, एक बार में लोग 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी जो भी खाते हैं, एक बार में खा करके पहले उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यू उसका डाइजेशन नहीं होता है, पहले उसको क्या करते हैं हम लोग, स्टोर। तो
कि स्टमक ही होता है जो स्टोरेज ऑर्गन है किसका, फूड का। स्टमक क्या है, स्टोरेज ऑर्गन है। क्या है, स्टोरेज ऑर्गन। जो भी फूड हम लोगों ने खाया हुआ है वो उसको सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, स्टोर। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि स्टमक की वॉल में क्या, स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड, कुछ ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, स्टमक की वॉल में क्या पाया जा रहा है, ठीक है। कह रहा है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सारे लोग क्या हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कह रहा है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये कुछ सिक्रीट करते हैं, मतलब अपनी ग्लैंड से कोई चीज बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये सिक्रीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सिक्रीट। और देखते हैं वो क्या चीज सिक्रीट कर रहे हैं। तो पता चला वो 3 चीजें सिक्रीट कर रहे हैं। पहली चीज क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज कर रहे हैं, HCl। ठीक है, और HCl की बात करें दूसरा नंबर पता चला वो क्या रिलीज कर रहे हैं, म्यूकस। क्या रिलीज कर रहे हैं, म्यूकस। क्या रिलीज कर रहे हैं। थर्ड नंबर हम लोगों ने पढ़ा वो क्या रिलीज कर रहे हैं, पेप्सिन। क्या रिलीज कर रहे हैं, और पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम। क्या है, कितनी चीजें रिलीज कर रहे हैं, 3 चीजें। अब हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। कह रहा है कि जो HCl है इसका काम क्या है, तो पता चलते हैं हम लोग करते हैं। कह रहा है HCl जब रिलीज हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, जो हम लोगों ने फूड खाया हुआ है, ठीक है, वो तुरंत तो डाइजेस्ट होगा नहीं, कि जैसे खा लिया तुरंत डाइजेस्ट हो रहा है। उसको चाहिए कुछ टाइम, 2 to 4 आवर, 2 से 4 घंटे का टाइम चाहिए खाना को डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, तो क्या उतने टाइम में फूड कहीं सड़ ना जाए, डिके ना हो जाए। क्या हो, सड़ ना जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी गर्मी पड़ रही है अपने घर में भी, अगर हम लोग रोटी सब्जी क्या करते हैं, रात में करते हैं या दिन में कहीं खुली जगह पे रखते हैं, तो 2-4-5 घंटे में वो चीज़ महकने लगती है, सड़ जाती है। ठीक है, जब ओपन रखी हुई तब सड़ जा रही है। जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं ढककर रखी रह जाएगी और गर्मी में रखी रह जाएगी तो जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो कह रहा है कि उसमें हम लोग एसिड मिला देते हैं HCl, इसलिए वो जो चीज़ हमारा जो फूड है वो सड़ता नहीं है, जल्दी डिके नहीं होता। जैसे हम लोग क्या है, अपने घर में खाना बच जाता है अगर, तो उसको फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में डिके होना, सड़ना कम हो जाता है। क्या होना, कम हो जाता है। समझ में आया। तो बोला जा रहा है कि पहला नंबर तो यही निकल कर आता है। क्या पहला नंबर है कि प्रिवेंट फूड HCl का वर्क क्या है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम डिके, सड़ने से बचाएगा फूड को। किससे बचाएगा, ठीक है। मैं इसी बात हम लोग एक और यही करा के देख लेते हैं। फूड को क्या कर रहा है, सड़ने से बचा रहा है। दूसरा नंबर है कि हम लोगों ने अगर जल्दी में कहीं उल्टा सीधा खाना खा लिया, दुकान पर से गए, पानी वाले गोलगप्पे खाए, गंदगी वाली चीज़ें, अगर उसमें छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह हो, क्या हो, बैक्टीरिया भी हो, तो ये जो HCl क्या कर देता, उनको किल कर देता। तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, किल द जर्म्स जो हमारे प्रेजेंट है फूड में, इसको किल कर सकता है, जर्म्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, फिर एक और वर्क है, कह रहा है HCl क्या है, एसिड है। क्या है, ठीक है। जैसे एसिड निकलेगा तो वहां पर क्रिएट होगा एसिडिक एनवायरनमेंट, क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट या मीडियम, क्रिएट एसिडिक मीडियम। वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, कह रहा है एसिडिक मीडियम क्रिएट करने से कौन सा फायदा होने वाला है, कह रहा फायदा होने वाला है। कौन सा फायदा होने वाला है, कह रहा है एसिडिक मीडियम क्रिएट होने से, एसिडिक मीडियम जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक एंजाइम अपना वर्क करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू एक्टिवेट एंजाइम, टू एक्टिवेट, ये एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कैसा मीडियम बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। कैसा, एसिडिक। और ये एसिड वैसा ही है जैसे
हमारे यहाँ की बैटरी में पाया जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में तेजाब बोलते हैं। छपाक मूवी देखी है? देखते हैं, समझते हैं। अगर नहीं देखी तो किसी भी अगर हम लोग एसिड हमारे हाथों पर गिर जाए तो हमारे हाथ को इंजरी हो सकती है, जलन हो सकती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक कि इतने हैवी एसिड्स आते हैं कि वो हमारे हाथ को गला सकते हैं। समझ आया? तो भाई एसिड से बचकर रहना चाहिए। और ये भी सेम टू सेम वैसा ही हार्ड एसिड कैसा हार्ड। अगर ये बताओ हमारे हाथ पे पड़ जाएगा तो हाथ को हमारे जला सकता है, इंजरी पहुंचा सकता है। फिर तो ये बताओ हमारे कहाँ पर है? स्टमक में। कहाँ पर है? तो स्टमक को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही एसिड से। बताओ क्यों नहीं हो रही? हाँ, यहाँ पर क्या है कि हम लोग बताया जा रहा है कि एक और चीज़ है कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl तो रिलीज करते ही हैं, साथ में क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस। क्या रिलीज करते हैं? तो म्यूकस क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? फ्रॉम HCl। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहीं कहीं से क्या निकलेगा? इससे म्यूकस। और म्यूकस की यहाँ पर क्या बनती चली जाएगी? लेयर बनती चली जाएगी। म्यूकस की क्या बन रही है? चलो, म्यूकस जानते हो क्या होता है? खांसी जुकाम में जो कफ बाहर आता है, कफ जान गए? नोज से जो कफ बाहर आ रहा होता है वही क्या होता है? म्यूकस होता है। तो देखना जिस टाइम जब हम लोगों को बहुत खांसी वगैरह आ रही होगी उस टाइम पे कफ ज़्यादा निकलेगा, तो उस टाइम पर हमारा गला थोड़ा छिला हुआ फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ खाने में स्वादिंग करने में, निगलने में क्या हो रहा, दिक्कत तकलीफ मिल रही हो, क्योंकि उस टाइम पर कफ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग थूक दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। समझा? इतनी सारी चीज़ें बातें कहाँ हो रही थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहा है। अभी एक चीज़ और बची रहेगी, क्या? पेप्सिन। पेप्सिन पता चला, पेप्सिन एक ऐसा है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव। और ये इसको क्या मिल चुका है? एंजाइम एक्टिवेट हो चुका है। किसकी वजह से? एसिडिक मीडियम। तो अब ये क्या कर रहा है? एक एसिडिक मीडियम बनने की वजह से पेप्सिन क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। था पहले से ही, बट वो किसी काम का नहीं था। कब तक काम का नहीं था? जब तक एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिला। जिस दिन जैसे ही एसिडिक एनवायरनमेंट मिला वैसे ही क्या होने लगा? पेप्सिन हो या जितने भी एंजाइम हो सारे वर्किंग कंडीशन में आ गए, वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं कि क्या कर रहा है। अगर आप लोगों ने, हम लोगों ने फूड में क्या खाया हो? प्रोटीन। क्या खाया हो? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम ही काम आता है। कौन? तो बताओ यहाँ पर हम लोग लिखें क्या खाया हम लोगों ने? प्रोटीन। क्या खाया? और किसमें बदल दे रहा उसको? यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोटीन अगर हम लोगों ने खाया हुआ है। क्या खाया हुआ है? उसको कौन डाइजेस्ट करने आएगा? पेप्सिन। कौन आएगा? पेप्सिन। किसमें डाइजेस्ट कर देगा? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड से। समझ आया? इतनी बातें हमें किसमें याद रखना है? स्टमक में। किसमें याद रखना है? स्टमक में। यहाँ तक समझ आया? स्टमक एक हमारा क्या है? स्टोरेज ऑर्गन है। क्या है? ये जो आपको इस शेप का दिखाई दे रहा है, सी शेप में आपको दिखाई दे रहा है, जो वो क्या है? उल्टा सी शेप में क्या दिखाई दे रहा है? स्टमक है। क्या है? स्टमक। यहीं पर सबसे पहले जो फूड आएगा वो क्या होगा? स्टोर होगा। क्या होगा? स्टमक की सारी तरफ की वॉल में क्या पाई जाएगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाई जाएगी? वो कुछ रिलीज करेंगी या सिक्रीट, उसी को क्या बोलेंगे? सिक्रीट करेंगी। क्या क्या सिक्रीट करेंगी? HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl के कितने काम है, कितने वर्क है, कितने फंक्शन है? 3। पहला नंबर मान लेते हैं कि जब अगर हम लोगों ने फूड में उल्टा सीधे कुछ खा लिया है तो जब उसको क्या कर देगा? किल कर देगा छोटे मोटे लोगों को। फिर क्या है? प्रिवेंट फूड फ्रॉम डिके। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे 4 से 6 घंटे रखना पड़ता है अपने फूड को, तो उसको उतने टाइम पर वो डिके मीन्स क्या होता है?
सड़ना, सड़ने से प्रिवेंट मीन्स क्या होता है, रोकना, बचाना। तो रोका जा रहा है किसको, फूड को, किससे, फ्रॉम डिके, सड़ने से। फिर तीसरा नंबर है क्रिएट एसिडिक मीडियम। तो ये दो आपको हमेशा याद रखने हैं। HCl पूछा जाता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ HCl इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में HCl का फंक्शन आपको ये दो तो ऑलवेज बताना इंपॉर्टेंट। क्या एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होने से जितने भी बॉडी के अंदर एंजाइम थे क्या थे, वो सारे वर्किंग कंडीशन में आ जाते हैं। कैसे? फिर दूसरा देखा म्यूकस, क्या म्यूकस का काम क्या था भाई, म्यूकस तो पता चला कि HCl इतना हार्ड था ये हमारे स्टमक की वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देता, खराब कर देता। इसलिए वहां पर क्या लगाना पड़ा आप लोगों को, म्यूकस की लेयर बनानी पड़ी। क्या बनानी पड़ी? म्यूकस की एक लेयर, ताकि जो HCl बाहर निकल गया है, क्या HCl जो यहाँ से निकल करके बाहर आएगा HCl, वो वापस से वॉल को कांटेक्ट में ना रहे, वॉल के कांटेक्ट में ना रहे। अगर ये HCl वॉल के कांटेक्ट में आ गया तो स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, खराब कर देगा, इंजरी पहुंचा सकता है। इसलिए क्या लगवा दिया गया, म्यूकस की लेयर। दिक्कत नोट कर लो उसको यहाँ। और यहाँ पर लास्ट बताओ क्या है, पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव। क्या प्रोटीन? तो अगर हम लोगों ने खाने में क्या खाया होगा, प्रोटीन, तो उसको यही डाइजेस्ट करेगा कौन, पेप्सिन, और कोई दूसरा नहीं करेगा। जितने भी बॉडी के अंदर हमारे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हुए वही वर्क करेंगे। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके किसमें चेंज कर दिया, समझ आया सब कुछ? नोट डाउन करो इसको पूरा। ठीक, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टमक समझ में आया आपको? तो इसी में थोड़े से और को आप हम लोगों को पढ़ना है, और इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें, पूरा रिलीज कर दें। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज कर रहा है, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl के वर्क क्या है, किल जर्म करेगा, प्रिवेंट फूड फ्रॉम डीके, क्रिएट एसिडिक एनवायरनमेंट, जिससे क्या फायदा होने वाला है, तो एक्टिवेट एंजाइम। ठीक है, म्यूकस को क्या करेगा, जाकर प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम, जिससे प्रोटेक्ट कर रहा होगा HCl से। पेप्सिन का क्या है, एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करेगा, प्रोटीन जो कुछ भी खाया आपको उसको अमीनो एसिड में बदल देगा। समझ आया? इसको हम लोग क्या करते हैं, रिलीज। इसी थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर ये क्या बना दिया, माउथ क्या बना दिया, माउथ बाद नेक्स्ट हमारा आगे क्या आता है, ईसोफेगस। क्या आता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा, स्टमक। क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टमक। स्टमक के बाद एक यहीं पर जो नया ऑर्गन हमारा स्टार्ट होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन पर कनेक्ट होता है तो वहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, वॉल्व। वॉल्व का मतलब जैसे साइकिल में कभी हवा भरी है तो हवा चली जाती है उसके अंदर, टायर के अंदर, बट बाहर नहीं आती है, चली जाती है, तो वह उसी को हम लोग वॉल्व बोलते हैं, जो वन वे होते हैं, जो जा सकते वापस आ नहीं सकते। तो एक बार फूड अगर क्या हो गया, स्टमक से कहाँ गया हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ही बाहर रिलीज होगा, यानी एनस के थ्रू वापस बैक फ्लो नहीं होगा। समझ आया? तो थोड़ा जो चीज़ वॉमिटिंग करते हैं अगर हम लोग, तो वो फूड कहाँ का वॉमिटिंग होता है, ये क्या है, वॉल्व। क्या है, जिसका नेम क्या होता है, देखो ये होता है स्टमक। स्टमक को हम लोग अपने साइंस में बोलते हैं गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक। ठीक है, तो बोला जा रहा है एक तो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, तो इसको इसका पूरा नाम होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्फिंक्टर, इस वॉल को, ठीक है। चलो अब बताया जा रहा है कि यहीं पर एक लीफ लाइक आर्गन लगा होता है। क्या लगा होता है? लीफ लाइक आर्गन लगा होता है, जिसका नेम क्या होता है? पैंक्रियास। क्या होता है? इसका नेम क्या है? इसका नेम है पैंक्रियास। क्या? इसका नेम क्या है? पैंक्रियास। कह रहे जहाँ ये लगे होते हैं वहीं पर एक साइड क्या लगे होते हैं? वहीं पर एक साइड में क्या लगे होते हैं? लीवर लगा होता है। क्या लगा होता है? लीवर एंड गार्लेट। इसी के जस्ट पास में नीचे ही लगा होता है, लेकिन थोड़ा हम लोग थोड़ा दूर बना करके समझते हैं ऐसा कुछ। क्या लगा होता है? लीवर के साथ में लगा होता है गार्लेट। क्या लगा होता है? तो एक पाइप लाइन हमारी जो निकल कर आ रही है वो लीवर से ऐसे, ठीक है ना। और लीवर के इससे भी एक पाइपलाइन निकल कर आ रही है। अगर हम लीवर वाली पाइपलाइन से ही क्या हो जाती है? कनेक्ट। ये क्या बना हुआ आर्गन है? लीवर। क्या है? और ये जो छोटे छोटे बना हुआ है क्या? गॉल ब्लैडर। क्या है? दिख रहा है सही? तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या है कि हम यहीं पर ध्यान दें, लीवर ही यहाँ से कुछ एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नेम है बाइल जूस। क्या है? बाइल जूस। क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस कुछ टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? यहाँ से रिलीज हो रहा है क्या? बाइल जूस। क्या रिलीज हो रहा है? बाइल जूस को हम लोग बाइल साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल साल्ट। क्या बोलते हैं? बाइल साल्ट। ये रिलीज हो कि कहाँ स्टोर होगा जाकर के? गॉल ब्लैडर में, ठीक है, स्टोर हो रहा है। फिर उसके बाद सब कुछ टाइम बाद ये रिलीज होकर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बोले ना इसका काम क्या है, क्यों रिलीज हो रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? कह रहे इसका बहुत अच्छा काम है कि जो हम लोगों ने खाने में अगर क्या खाया हो, रिफाइंड डालडा फैट खाया हो। क्या खाया हो? रिफाइंड। वो भी फैट के कैसे मॉलिक्यूल हो? लार्ज। कैसे मॉलिक्यूल हो फैट के? लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज फैट मॉलिक्यूल। अगर हम लोगों ने खाने में क्या लार्ज फैट मॉलिक्यूल को खाया है तो क्या उसको हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको पहले चेंज करेगी। क्या करेगी? बदलेगी। किसमें बदलेगी? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में। किसमें? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में, या इस स्मॉल फैट मॉलिक्यूल को ही हम लोग बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड। दिख रहा है इसमें? इमल्सिफाइड दिख रहा है फैट। कोई दिक्कत? किसकी वजह से ये चेंज हुआ? बाइल जूस की वजह से। किसकी वजह से? बाइल जूस सीधे क्या किया? इसको इसमें कन्वर्ट किया। तो कह रहा है कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल का स्मॉल फैट मॉलिक्यूल या इमल्सिफाइड फैट में चेंज होना विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे? समझा? दिख रहा है? तो अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, क्या बताओगे? ब्रेक डाउन ऑफ या चेंजिंग ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। समझ आया? तो ये बाइल जूस मिला कहाँ से? लीवर से। कहाँ से मिला है? लीवर से। कोई दिक्कत? चलो फिर लेकिन बोला जा रहा है कि जो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल है ये भी हमारे किसी काम के नहीं, अभी भी हमारे लिए ये किसी काम के नहीं है। तो ये काम के कब बनेंगे? अब हम वापस से देखते हैं ये काम के कब बनेंगे। इधर आओ। तो
कह रहा है कि पैंक्रियाज जो है ये भी कुछ जूस रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है? जूस, जिसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। इसको ये क्या रिलीज कर रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। कह रहा है पैंक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम है, कुछ मेनली एंजाइम्स को हम लोग ध्यान देते हैं। तो कह रहा है पहला एंजाइम है एमाइलेज। क्या है? कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। पहला क्या है? एमाइलेज। दूसरा एंजाइम बताया जा रहा है ट्रिप्सिन। क्या है? तीसरा एक और एंजाइम है लाइपेज। क्या है? ये तीन एंजाइम रिलीज कर रहा है। कौन? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज मतलब ग्रुप ऑफ एंजाइम रिलीज कर रहा है। जहाँ बहुत ज्यादा एंजाइम तो उसको हम लोग जूस बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? जूस। तो पैंक्रियाज रिलीज कर रहा है पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाटिक जूस से क्या कर रहा है? एमाइलेज। उस पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज एंजाइम है, लाइपेज है और ट्रिप्सिन है। किसी को भी आगे पीछे लिखेंगे उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब वन बाय वन समझते हैं। ये जो हमारे पास क्या है? एमाइलेज। क्या है? अगर हम लोग ध्यान दें, कह रहा है कि अगर आप लोगों ने क्या खाया हो? कार्बोहाइड्रेट। क्या खाया हो? कार्बोहाइड्रेट। तो उसको एमाइलेज किसमें चेंज कर देगा? कार्बोहाइड्रेट का ये बदल रहा है किसकी हेल्प से? एमाइलेज की हेल्प से। किसमें बदल दे रहा है? ग्लूकोज में। किसमें? कोई दिक्कत? फिर वापस से आते हैं। ट्रिप्सिन कह रहा है बचा कुचा तो एक बार हम लोगों ने स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ चुके थे। अब ये डाइजेशन कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? ये है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सारा प्रोसेस अब कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? ये यहाँ से अपना रिलीज करेगा और ये यहाँ से। ब्लू कलर वाला किसका है? बाइलिन का। रेड वाला पैंक्रियाटिक जूस। जब दोनों लाके कहाँ डाल रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कह रहा है कि अगर आपने क्या खाया होगा? प्रोटीन। एक तो थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होगा था? स्टमक में। तो उसको ट्रिप्सिन किसमें बदल देगा? अमीनो एसिड। किसमें? अमीनो एसिड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है लाइपेज। कह रहा है लाइपेज ऐसे ही बैठा रहेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक क्या ना हो, ये वाला प्रोसेस ना होकर तैयार हो रहा हो। लार्ज फैट मॉलिक्यूल था किसमें ब्रेक हुआ? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल या इमल्सिफाइड फैट में। अब ये इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करेगा। इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसको। अब ये फिर से डाइजेस्ट किया जा रहा है। अब ये कह रहा है ये जो लाइपेज था ये यहाँ पर वर्क करेगा आगे। अब लाइपेज यहाँ पर वर्क करेगा। यहाँ वर्क करेगा क्या? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल जो थे ये इमल्सिफाइड फैट थे उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। किसमें? तो जबकि बताओ अगर हम लोगों ने जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल खाए वो भी हमारे भी किसी काम के नहीं थे, उसको ब्रेक डाउन करवाया किसमें? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में। ये भी अभी हमारे किसी काम के नहीं हुए। जब ये कौन आएगा? लाइपेज। इनको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करेगा। ये हमारे क्या है? काम के हैं। अभी तक जो भी चीजें मिली थी वो काम की नहीं थी। ठीक है, बट अब सुनो मेरी बात। तो हम डायरेक्ट कहेंगे बाई जूस को क्यों निकलवाएं? डायरेक्ट लाइपेज से ही काम चला लें। अगर लाइपेज कह रहा है कि जो हम खाते हैं वो खाते हैं लार्ज फैट मॉलिक्यूल, और लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? स्मॉल को। स्मॉल जो कि हम खा नहीं रहे, तो लाइपेज अपना वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लाइपेज वर्क कब करेगा? जब स्मॉल फैट मॉलिक्यूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? उससे पहले वर्क। और स्मॉल फैट मॉलिक्यूल कब मिलेंगे हमको? जब बाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरेक्ट हम लोग स्मॉल फैट मॉलिक्यूल खा भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमको हम खाते क्या हैं? उसको किसमें कन्वर्ट कराएंगे? स्मॉल में। किसकी हेल्प से करेंगे? बाइल जूस की वजह से। इसीलिए आपसे लोग बताते होंगे कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाओ, आपका लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा फैट को डिजॉल्व डाइजेस्ट करने के लिए। समझ आया इस वजह से? और लीवर खराब होगा तो लार्ज फैट मॉलिक्यूल ही काम किसी काम के नहीं रह जाएंगे, और आगे लाइपेज भी काम का नहीं। लाइपेज हमारी बॉडी में चाहे जितना अमाउंट में रिलीज हो उसका काम नहीं होगा जब तक उसको कौन नहीं लेगा? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल। स्मॉल फैट मॉलिक्यूल डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइपेज। ये लाइपेज रिलीज कौन कर रहा है?
पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाज, देखो पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये जो निकला है अभी हम लोग ऐसा बना रहे हैं, लिख करके आपको दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होंगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ा है, समझ आया? नोट कर लो इसको। अच्छा, अब हमारा एक बार में हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। चलो बताओ, यहाँ से हम लोगों ने देखा ये हमारा क्या मिला था? बाउल। ये क्या मिला हमारा? ईसोफेगस। क्या मिला? ईसोफेगस। देन इसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? ये इतनी तीनों चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? देन इसके बाद स्टमक के बाद एक लगा हुआ क्या मिल रहा है हमको? बॉल, जिसका नेम क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। गैस्ट्रो मतलब हो गया स्टमक, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन। कह रहा है गैस्ट्रो, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीचों बीच में आपको क्या लगा है? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर वर्ड का मतलब ये होता है बॉल। क्या होता है? जो केवल एक चीज को बन के जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। कह रहे जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट निकलना स्टार्ट होता है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है बन कि ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं पर एक लीफ लाइक ऑर्गन लगा है। क्या है? पैंक्रियास। क्या है? पैंक्रियास बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंजाइम रिलीज कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं? कह रहा है उसमें बहुत सारे एंजाइम है, तो कुछ एंजाइम को हमको पढ़ने के लिए बताया जा रहा है। क्या पहला एंजाइम क्या है? एमाइलेज। तो आप एरो पर ध्यान दीजिए, क्या खाया क्या है फूड में हम लोगों ने? एरो देखो कहाँ से कहाँ ऐसे बना है, किसकी ओर ले जा रहा है आपको? ग्लूकोज की ओर। किसकी ओर? तो कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो रहा है? किसकी हेल्प से हो रहा है? ये किससे टच करके ले जा रहे हैं हम लोग? यहाँ पर पूरा एक ही बार में समझना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो है वहाँ पर ग्लूकोज, इसका मतलब यहाँ पे टच कर रहा है, या तो हमने इसको किस लिए टच कराया? ये इसकी वजह से हो रहा है, एमाइलेज की वजह से। किसमें चेंज हो रहा है? ग्लूकोज में। तो कह रहा है कि प्रोटीन जो हम लोगों ने खाया हुआ था, तो कह रहा है पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन एंजाइम भी होता है। क्या होता है? ये सारे लोग क्या एंजाइम्स हैं। क्या है? और ये प्रोटीन जो हम लोगों ने खाने में क्या खाया? प्रोटीन, तो उसको ट्रिप्सिन, कौन? ट्रिप्सिन अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन उसको किसमें चेंज कर देता है? लाइपेज भी है हमारे पास एक एंजाइम। क्या है? अभी हम लाइपेज को 2 मिनट के लिए यहीं पर रख देते हैं, ठीक है? फिर वापस से आ रहे हैं कि जहाँ पर हमारा पैंक्रियास लगा हुआ है वहीं पर क्या 2 ऑर्गन और लगे हुए हैं, लीवर, दूसरा। इन दोनों की हेल्प से क्या बनकर तैयार हो रहा है? हेलो, चलो वापस से आते हैं। कहाँ पर बोला कि जहाँ पर पैंक्रियास लगा हुआ है वहीं पर एक साथ में राइट साइड में क्या लगा है? लीवर एंड गॉल ब्लैडर। इन दोनों की हेल्प से क्या रिलीज हो रहा है? बाइल। बस रिलीज करता है लीवर, स्टोर होता है कि कहाँ? गॉल ब्लैडर। इन दोनों की हेल्प से मान सकते हैं बाइल। बाइल जूस का दूसरा नेम क्या है? बाइल सॉल्ट। कह रहा है लार्ज फैट मॉलिक्यूल, जो कुछ भी हमने फूड खाया है उसमें लार्ज फैट मॉलिक्यूल, जैसे रिफाइंड डाटा, ये सब क्या है? लार्ज फैट मॉलिक्यूल है। इनको हम लोगों ने खाया और ये किसमें चेंज? बाइल जूस या बाइल सॉल्ट ही क्या करेंगे? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल या इमल्सिफाइड फैट में चेंज कर देंगे। कह रहे हैं ये भी अभी स्मॉल फैट मॉलिक्यूल और इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल, इन दोनों में से और है, दोनों में से एक, मतलब दोनों का एक ही नाम है, ठीक है? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल बोला जाए या उसी को क्या बोल दिया है? इमल्सिफाइड फैट। कह रहा है कि इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है? चेंज। कह रहा है इस पूरे प्रोसेस को, लार्ज फैट मॉलिक्यूल से इमल्सिफाइड फैट बनने के प्रोसेस को क्या करेंगे? किसकी हेल्प से बन रहा है? बाइल जूस की वजह से। किसकी वजह से? तो बाइल। और कह रहा है स्मॉल फैट मॉलिक्यूल, अभी यहाँ पर बोला कि इसको 2 मिनट के लिए आप रहने दीजिए लाइपेज को। ये लाइपेज क्या कर रहा है? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल को फैटी एसिड या फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज कर रहा है। कौन? लाइपेज। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म कल, ठीक है?